हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। समय की सभी बड़ी खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले मचा हड़कंप। पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह बेनकाब हो गए हैं। चुनाव आयोग यहां पर कांप उठा है। जी हां दोस्तों, बीजेपी के नेता रंगे हाथों पकड़े गए। अब यहां पर एफआईआर हो गई है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होंगी। जी हां दोस्तों, कई बीजेपी के नेता बड़े फंसते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा इंडिया गठबंधन हमलावर हो गया है। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले हलचल तेज। एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं खुले तौर पर, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा दोस्तों। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट राहुल गांधी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। खबर की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से अपडेट आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े 5 करोड़ कैश के साथ में रंगे हाथों पकड़े गए। बीवीए कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथों पैसे बांटते हुए धरा है यहां पर और कमरे में बंद किया गया है। वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है दोस्तों। दरअसल बताते चले, महाराष्ट्र में कल वोटिंग है। बीजेपी के बड़े नेता विनोद तावड़े पालघर में 5 करोड़ रुपए नगद लेकर के बैठे हुए थे और वोटर्स को खुलेआम बांट रहे थे, क्योंकि उनको कोई भी डर नहीं है। चुनाव आयोग उनका है। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता होटल में पहुंच गए, हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। दरअसल दोस्तों, इस काम में गुजराती सेठ ने अपना पूरा खजाना खोल दिया है। यहां पर 100 करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, 10,000 करोड़ चाहिए, ये मायने नहीं रख रहा है। किसी भी कीमत पर जो गुजराती सेठ है उसको महाराष्ट्र जीतना है, क्योंकि गुजराती सेठ के अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स मुंबई और महाराष्ट्र में लगे हुए हैं। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी हारी तो गुजराती सेठ की यहां पर उल्टी गिनती शुरू हो जाएंगी। काश चुनाव आयोग को ये सब दिख पाता कि हमारे देश के वोटर यहां पर उनका जो वोट है वो पैसों के दम पर खरीदा जा रहा है। विनोद तावड़े के पास में मिला है पैसों का बैग, जिसमें 5 करोड़ की रकम बताई जा रही है। चुनाव आयोग सो रहा है चैन की नींद। दरअसल दोस्तों बताते चलें, विनोद तावड़े के पास में बैग ही नहीं, यहां पर एक डायरी भी मिली है जिसमें साफ तौर पर खुलासा हुआ है कि ये पैसे किसको बांटे जा रहे, कितने दिए जा रहे, कब कब दिए जा रहे। कई तरह के खुलासे हैं दोस्तों। जल्द ही ये भी सामने निकल के आ जाएगा। और 3400 करोड़ रुपए अब तक बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में पहुंच चुका है, जो कि यहां पर जमीनी स्तर पर खेल भी हो चुका है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो एक मामला रहा। दूसरा मामला सुनिए, आप लोग हैरान रह जाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक में एक होटल से 2 करोड़ रुपए जब्त किए गए। सिंधे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से नोटों से भरा हुआ बैग बरामद किया गया। अब यहां पर चुनाव आयोग की टीम ने छापा मारा। मामले की जांच कर रही है नासिक चुनाव आयोग की टीम। दोस्तों देख सकते हैं, ये मामला अब बहुत ही गंभीर हो गया है। सवाल कई तरह के हैं कि क्या देश में अब इसी तरह से चुनाव होगा? क्या चुनाव आयोग चैन की नींद सोता रहेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। देश की जनता का वोट खरीदा जा रहा है। अगर आपको यहां पर चुनाव कैसे भी करके बीजेपी को ही जीतना है तो सीधे भाजपा को ही जीता हुआ घोषित क्यों नहीं कर दिया जाता है? क्यों यहां पर जनता के पैसे को यहां पर बर्बाद किया जा रहा है चुनाव करवा करके? अगर यहां पर पैसे के दम पर ही चुनाव जीतना है, अडानी अंबानी ही तय करेंगे किसको चुनाव जीतना है, तो क्यों यहां पर दिखावा किया जा रहा है चुनाव होने का? दोस्तों सवाल कई तरह के हैं। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गर्मा गया। हैशटैग कैश फॉर वोट ट्रेंड करने लगा, यानी कि वोट यहां पर खरीदा जा रहा है पैसे के दम पर। कल वोटिंग है और आज ये बीजेपी खेल कर रही है और चुनाव आयोग सो रहा है। जहां पर चुनाव आयोग को छापा मारना चाहिए वहां पर विपक्षी नेता छापा मार रहे हैं और बीजेपी नेताओं को पकड़ रहे हैं। आप लोग मामले की गंभीरता को दोस्तों समझिए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पूरे मामले में क्या कहा जानते हैं। हमने महाराष्ट्र में पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए बीजेपी, उनके घटक दलों और महाझूठी सरकार को देखा है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। ऐसे में सवाल है कि चुनाव आयोग अब क्या करेगा? सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि यह महाराष्ट्र की स्वाभिमानी जनता का खुलेआम अपमान है और उनके मताधिकार की अवहेलना है। सुप्रिया श्रीनेत ने आगे बोला कि बीजेपी सरकार चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के बैग
हेलीकॉप्टर चेक करेगी, लेकिन इनके नेता खुद खोखे लेकर के घूम रहे हैं, उसका चुनाव आयोग के पास में कोई भी जवाब नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेस वार्ता आयोजित की। यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी हमलावर नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे तो पहले ही कह चुके हैं कि हमारी सरकार आते ही अडानी के सारे प्रोजेक्ट कैंसिल किए जाएंगे, सबसे पहला काम यही किया जाएगा। इससे महाराष्ट्र के युवाओं का जबरदस्त फायदा होगा, महाराष्ट्र की जनता का फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट यहां पर गुजरात शिफ्ट करवा लिए गए, और वहीं बीजेपी के दबाव में है चुनाव आयोग, ये कहना है हितेंद्र ठाकुर का। अब यहां पर सवाल है कि ये हितेंद्र ठाकुर कौन है, उसके लिए भी बताते चले। खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने हितेंद्र ठाकुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी। जी हां दोस्तों, हितेंद्र ठाकुर ने विनोद तावड़े को 5 करोड़ रुपए के साथ में पकड़ा था। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग की टीम को रेड करनी थी, लेकिन रेड कौन कर रहा है? हितेंद्र ठाकुर। हितेंद्र ठाकुर ने यहां पर विपक्ष का नेता होते हुए वे यहां पर पकड़ रहे हैं, और चुनाव आयोग चैन की नींद सो रहा है। ये सब कुछ महाराष्ट्र में खुलेआम हुआ दोस्तों। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद हैं शिवसेना यूबीटी की, बोले गुजरात का पैसा महाराष्ट्र में लुटाया जा रहा है ताकि बाद में महाराष्ट्र को लूटा जा सके। अब ये चलने वाला खेल नहीं है। देश की जनता सबको समझ चुकी है, महाराष्ट्र की जनता सबसे ज्यादा समझदार है, और इस बार के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने जा रही है। भाजपा 50 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। महायुति की विदाई होने जा रही है सत्ता से। दोस्तों इस बीच यहां पर अपडेट आ रही है सामने निकल के कि विनोद तावड़े के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, चुनाव आयोग ने दर्ज करवाई है एफआईआर। देश भर में चुनाव आयोग की जम करके हो चुकी है पूरे मामले में फजीहत। बीजेपी प्रत्याशी राजन नाइक पर भी एफआईआर हुई है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, चुनाव आयोग को आखिरकार झुकना पड़ा है, एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी विनोद तावड़े की और बीजेपी के कई बड़े नेता की। विनोद तावड़े आखिर किसका नाम लेंगे? यहां पर कई नामों का खुलासा होना है। जल्द ही विनोद तावड़े की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर यह बहुत गंभीर मामला दोस्तों है। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ट्वीट किया और महाराष्ट्र की जनता से वोटिंग से ठीक पहले अपील की। यूजर ने कहा कि कल वोटिंग का दिन है, महाराष्ट्र की जनता से निवेदन है कि यूजर ने ट्वीट किया और लिखा कि अगर महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र को महाराष्ट्र से ही चलवाना चाहती है तो यहां पर एमबीए को वोट करे, यानी कि महाविकास आघाड़ी को। अगर यहां पर महाराष्ट्र को महाराष्ट्र की जनता गुजरात और दिल्ली से चलवाना चाहती है तो भाजपा को वोट करे। सीधा सा यहां पर मतलब है दोस्तों, अगर बीजेपी जीतती है तो महाराष्ट्र की सरकार गुजरात और दिल्ली से चलेगी, लेकिन अगर एमबीए जीतता है तो यहां पर महाराष्ट्र की जनता का ही शासन होगा। यही है पूरा दोस्तों यहां पर अपील। इतना ही नहीं, शिवसेना यूबीटी की सांसद जो है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने फिर से कहा उद्धव ठाकरे की 4 बार चेकिंग करने वाला चुनाव आयोग गुजरात से आ रहे खोखे को आखिर क्यों नहीं रोकता है। ये पूरा मामला दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी, हमने आप तक पहुंचाई। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।